जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगरू को आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया है। मामला है 6 करोड़ 29 लाख के टेंडर फ्रॉड का और एफआईआर जब उनके ऊपर लगाई गई थी अक्टूबर 2020 में, तो ये कहा गया था कि उन्होंने टेंडर नॉर्म्स की वायलेशन में टेंडर अवार्ड किया एक मुंबई बेस्ड कंपनी MS सिला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को और लगभग 6 करोड़ 29 लाख का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक को उनके इस काम की वजह से झेलना पड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में एफआईआर उनके और 4 अन्य लोगों के खिलाफ तो लगा दी थी, लेकिन आज जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगरू को अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एफआईआर रजिस्टर की गई थी उसमें जिन लोगों का नाम लिखा गया था, सुरजीत सिंह सेगल जो उस समय एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर बैंक के, अब रिटायर्ड हो चुके हैं। परवेज अहमद निंगरू जो चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर बैंक के उस समय, उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से अनसेरेमोनियसली उनको रिटायर किया गया। उन्हें जो है जून के महीने में उनकी बैंक से छुट्टी कर दी गई और उन्हें जो है बैंक से निकाल दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया। उसके अलावा इस एफआईआर में फिरोज अहमद जो समय असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम भी है और साथ ही में साहिल वोरा और ऋषभ वोरा जो डायरेक्टर्स थे इस मुंबई बेस्ड कंपनी MS सिला सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के, इन लोगों का नाम एफआईआर में मेंशन था। उसके अलावा जो रेजिडेंट्स थे 508 ओलंपस अपार्टमेंट्स 5C अल्टामंड रोड मुंबई, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका भी नाम जो है वो एफआईआर में लिखा गया था। और उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा था कि जो ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, उन्होंने टेंडरिंग नॉर्म्स को फॉलो किए बगैर जो है ये हाउसकीपिंग का टेंडर मुंबई बेस्ड कंपनी सिला सॉल्यूशन को अवार्ड किया है, जिसके कारण जो है बैंक को लगभग 6 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और इसी मामले में आज सूत्रों का ये कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगरू को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू जो है वो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 21 महीने हो चुके हैं, अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो जो है मेरा रोल किसी भी मामले में प्रूव नहीं कर पाई है। इसके अलावा भी उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, उनके बारे में भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने उस समय इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक कुछ भी कॉन्क्रीट मेरे खिलाफ ऑफिशियल्स के पास नहीं है और ना ही मैं ये कोई साबित कर पाया है कि मैंने बैंक में रहते हुए किसी भी कोर्सिव एक्शन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हर समय जो है पैशनेट था कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो यूटिलाइज करके बैंक में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, लेकिन मेरी जो डिसग्रेसफुल एग्जिट रही है बैंक से उसने मेरा काम में रुकावट पैदा कर दी है। मैं चाहता ये था कि मैं समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता, लेकिन विद ईच पासिंग डे जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है बिहाइंड माय रिमूवल इज गेटिंग स्टार्कर, ये सब बातें उन्होंने उस समय इंटरव्यू में कही थी। उसके बाद परवेज अहमद निंगरू ने एक कोर्ट में भी पिटीशन दायर की थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, ये कहने के लिए कि उन्हें जो है उनकी जो अपनी जो रीइंस्टेटमेंट है उसके लिए उन्होंने पिटीशन दायर की थी। नवंबर 12 2020 को उस पिटीशन को भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। उन्हें रिमूव जो है जम्मू कश्मीर बैंक से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून 2019 में किया था और रीइंस्टेटमेंट की पिटीशन को डिसमिस नवंबर 12 2020 को कर दिया गया था। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके खिलाफ एक और मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने दायर किया हुआ है और वो मामला है कि उन्होंने इंश्योरेंस फ्रॉड का, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ये कहता है कि एक पब्लिक सेक्टर लेंडर जो है जम्मू कश्मीर बैंक, उसे नुकसान पहुंचा क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निंगरू ने इंश्योरेंस डील वायलेशन ऑफ नॉर्म्स की वायलेशन करते हुए एक इंश्योरेंस डील स्ट्राइक की इफ्को टोक्यो के साथ, जहां पर उनका एक रिश्तेदार जो है मुलाजिम थे। उन्होंने ये भी बताया एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बैंक का इंश्योरेंस को लेकर ताल्लुकात बजाज अलायंस कंपनी के साथ थे, उसके बावजूद भी एक इंश्योरेंस डील जो है वो इफ्को टोक्यो के साथ स्ट्राइक की गई और उन्हें जो है श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का बिजनेस सौंपा गया। इससे बैंक के रिसोर्सेज का भी नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो बजाज अलायंस कंपनी थी जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ एक अरेंजमेंट में थी, वो भी 2002 से बजाज अलायंस कंपनी का भी नुकसान इस डील की वजह से हुआ। इनिशियल प्रोब जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया तो ऑफिशियल्स का एक कहना था
कि बैंक को लगभग 71 लाख का नुकसान इन कमीशन फर्स्ट क्वार्टर जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें हुआ। और उसके अलावा जो बजाज अलायंस के साथ उनकी डील थी जम्मू कश्मीर बैंक की, उसमें कमीशन 1.59 करोड़ जो है उन्होंने जनरेट की थी, लेकिन जो इफ्को टोक्यो के साथ इनका अरेंजमेंट था उसमें केवल 88 लाख रुपए कमीशन जो है वो जनरेट की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर बैंक के ऑफिशियल पोजीशन जो चेयरमैन थे उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया और फेवरेटिज्म करते हुए एमडी इफ्को टोक्यो के साथ एक कनाइवेंस में ये डील की और इफ्को टोक्यो को इंश्योरेंस का ये काम जो है वो सौंपा। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक ऑलरेडी एक अरेंजमेंट में था। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू के जो रिलेटिव हैं आसिफ मंजूर बेग, उन्हें इंश्योरेंस कंपनी ने चीफ मैनेजर बना दिया और उनका एनुअल सैलरी पैकेज जो इफ्को टोक्यो में बताया गया वो 19.29 लाख था, विच वॉज 2.5 टाइम्स हायर than that of the package given by Bajaj Alliance where he was functioning as deputy manager earlier। यानी कि ये बताया गया कि इफ्को टोक्यो को ये काम सौंपने का मकसद यही था कि वो अपने रिश्तेदार को बेनिफिट करवा पाते। जहां वो एक तरफ बजाज अलायंस में केवल एक डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर थे, उनका पैकेज जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ गया जब वो इफ्को टोक्यो में चले गए और वहां पर चीफ मैनेजर बन गए। और बताने की ये कोशिश की गई कि ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि परवेज अहमद निगरू ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया और इफ्को टोक्यो को इंश्योरेंस के ये डील जो है वो दी। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक ऑलरेडी एक अरेंजमेंट में था। ये बताया गया एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि ये जो ओमिशंस और कमीशंस की गई ये कॉन्स्पिरेसी थी और इस कॉन्स्पिरेसी के कारण जो है जम्मू कश्मीर बैंक का नुकसान हुआ। उसके बाद जो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के प्रेमिसेस में भी जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर भी रेड्स कंडक्ट हुई। जो परवेज अहमद निगरू हैं इनके ऑफिसेज में और उनके रेजिडेंस में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड्स कंडक्ट की थी और एक कहा था कि इंक्रिमिनेटरी एविडेंस जो है यहां से मिला है। उसके बाद उस समय तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये कहा था कि अब और जैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो और एविडेंस मिलते जाएंगे। आज खबर ये है कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरे मामले में जो हाउसकीपिंग के टेंडर्स का मामला था और मामला 6 करोड़ 29 लाख रुपए का था, उस मामले में जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन परवेज अहमद निगरू को अरेस्ट किया है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर बैंक के करंट जो चेयरमैन है आर.के. छिब्बर, उन्हें 7वीं बार एक्सटेंशन मिली है, वहीं दूसरी ओर अब जो पूर्व चेयरमैन है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक के करंट चेयरमैन आर.के. छिब्बर को जो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलती जा रही है उसने भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के पास या फिर बैंक के पास कोई और काबिल ऑफिसर नहीं है जो अब इस चेयरमैन की कुर्सी को संभाल सकता है।